हज किराए पर रार 10,000 रुपए बढ़ोतरी पर सरकार क्या बोली है आपको बताएंगे, क्योंकि हज किराया पर कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि ये राहत दी गई है और ये बोझ नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर हज का किराया आखिर वक्त तक क्यों बढ़ाया गया और कितने आज़मीन का पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी तफसील इस वीडियो के जरिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। हज किराए पर रार है क्योंकि 10,000 रुपए बढ़ोतरी पर सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया जाता है, जिस पर हमने देखा कि विवाद खड़ा हो गया। अब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन दी जाती है और इसमें बताया जाता है कि ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमने ऐसा कहा था। तो बोझ नहीं, राहत दिलाई है, ये माइनॉरिटी अफेयर्स कह रहा है। पूरी तफसील आपको देंगे। हज यात्रा किराए में 100 रुपए डॉलर की वृद्धि पर सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया है, क्लैरिफिकेशन दे दिया है। इसके पीछे की वजह बताई है सरकार ने कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है, कशीदगी चल रही है और एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में उछाल की वजह से एयरलाइंस ने इस लफ्ज़ को सुनकर और समझने की कोशिश कीजिएगा कि एयरलाइंस, सरकार ये कह रही है कि हम नहीं ले रहे हैं ज़्यादा पैसा। एयरलाइंस ने 300 से 400 डॉलर अमेरिकी डॉलर बढ़ाने की मांग की थी। फिर सरकार ने क्या किया, मुदाखलत की, हस्तक्षेप किया और फिर ये इजाफा सिर्फ और सिर्फ 100 डॉलर तक ही सीमित रहा, जिससे हज यात्रियों पर जो अतिरिक्त एडिशनल बोझ जो डाला जा रहा है, जिसको लोग इस सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कम पड़ा। यानी 300-400 अमेरिकी डॉलर ये बोझ हो सकता था, सरकार की मुदाखलत की वजह से ये कम किया गया है, यानी 100 डॉलर तक। और अगर इंडियन रुपीस में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 रुपए तक सीमित रखा गया है। सरकार की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आज दी गई है। हज को आप जानते हैं कि इस्लाम में बेहद अहम और पाक सफ़र माना जाता है, जिसके लिए लोग सालों तक बचत करते हैं। लेकिन इस बार इस मुक़द्दस सफ़र पर जाने वाले लोगों के सामने बढ़ते खर्च ने नई परेशानियां खड़ी कर दी। सफ़र के दौरान अतिरिक्त हवाई किराया यानी एडिशनल चार्जेस वसूले जाने के फैसले पर अब सियासी गलियारों में आरोप और जवाबी हमले शुरू हो चुके हैं। इस मामले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हज कमेटी की ओर से जारी उस नए आदेश की मैं आलोचना करता हूं, जिसमें आज़मीन से एडिशनल 10,000 रुपये लेने की बात कही गई है। ओवैसी ने इस आदेश को वापस लेने और जिन लोगों से पहले ही पैसा लिया जा चुका है उन्हें वापस लौटाने की मांग की है। दरअसल पूरा मामला क्या है ये आपको बताते हैं कि आखिर हज कमेटी की तरफ से क्या कहा गया था, किस तरह का आदेश था, इसमें क्या बातें थी और किस तरह के हुक्मनामे जारी किए गए थे, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। हज कमेटी की ओर से दिन था 28 अप्रैल। हज कमेटी को 28 अप्रैल के दिन एक आदेश जारी किया जाता है हज कमेटी की जानिब से, और उस आदेश में हर आज़मीन को हज के लिए एडिशनल 10,000 रुपए या 100 अमेरिकी डॉलर 15 मई तक जमा कराने होंगे, ऐसा हुक्मनामा इस सर्कुलर में होता है। ये रकम सभी आज़मीन पर लागू किया गया है, चाहे वो किसी भी स्थान से सफ़र कर रहे हों। यानी 28 अप्रैल को जारी किए गए इस हुक्मनामे पर हज कमेटी की तरफ से कहा गया कि ये हर आज़मीन पर लागू होगा, चाहे वो किसी भी स्थान से और किसी भी स्टेट से सफ़र कर रहे हों, अपने सफ़र की शुरुआत कर रहे हों। आदेश में कहा गया कि मिडिल ईस्ट में जारी कशीदगी की वजह से हवाई किराए में इजाफा हुआ है, जिसके चलते ये अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। कमेटी ने बताया कि एयरलाइंस ने लगातार बेस किराए में 400 डॉलर से ज़्यादा के इजाफे की मांग की गई थी। इसकी वजह विमान ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी और पश्चिम एशिया में जियोपॉलिटिकल तनाव बताया जा रहा है। ये फैसला संबंधित मंत्रालय और स्टेक होल्डर्स से चर्चा के बाद कहा गया कि लिया गया है। अब ये सवाल उठ रहा है कि स्टेक होल्डर्स कौन है, एविएशन वाले हैं या ATF वाले हैं। दूसरी तरफ ये हज कमेटी के साथ चर्चा किया गया। हज कमेटी से चर्चा किए जाने के बाद इस फैसले को लागू किया गया। इससे पहले आज़मीन से मुंबई से सफ़र के लिए प्रति व्यक्ति लगभग 90,844 रुपये पहले ही वसूले जा चुके हैं। ऐसे में अतिरिक्त शुल्क ने आज़मीन पर आर्थिक बोझ और बढ़ा दिया है। सरकार ने आज़मीन पर अतिरिक्त बोझ बढ़ाया है, इस तरह से कहते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और कहा कि हज यात्री आमतौर पर अमीर नहीं होते, बल्कि वो इस मुकद्दस सफ़र के लिए सालों तक बचत करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हज कमेटी के जरिए जाने वाले आज़मीन को ही एडिशनल बोझ उठाना पड़ेगा। उन्होंने इसे गैर मुनासिब और शोषण करार दिया। और इसके अलावा आपको बताएं, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इमरान प्रताप गढ़ी, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा
आप मालूम है कि राज्यसभा सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने कहा कि एडिशनल जो किराया वसूला जा रहा है उसको लेकर सरकार को मैं आड़े हाथों लेता हूं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में एक संदेश देते हुए कहा कि हज यात्रियों से इस तरह सफर से बिल्कुल पहले 10,000 रुपए की जबरन वसूली करना सरासर नाइंसाफी है। अपनी पोस्ट में कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने आगे कहा कि जब पूरा किराया पहले से तय था तो आखिरी वक्त में आखिर अलग से ये किराया क्यों लिया जा रहा है। अब ये उस वक्त की बातें थी जब ये आदेश लागू होने की बात हुई थी और अब कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री की तरफ से मुताल्लिका क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है कि आखिर किस वजह से ये 10,000 रुपए लिए जा रहे हैं, जिसके बाद अब माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस पर राजनीति नहीं होगी।